देखिए राजीव जी, फैसला आते ही जो बहुत सारे लोगों ने सोचा और कहा, वो हमने भी उसी वक्त लिख दिया था। और उसके बाद कांग्रेस ने भी वही बात कही, सबसे बड़ी अदालत न्याय करेगी। और कांग्रेस ने बड़े साफ शब्दों में कहा, सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत है। जनता की अदालत में राहुल गांधी को और कांग्रेस को न्याय मिलेगा। जो कांग्रेस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज शुरू करी, अभिषेक सिंघवी ने, जो कि सीनियर एडवोकेट भी हैं कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं, उनका यह फैसला अप्रत्याशित नहीं। कांग्रेस आमतौर पर इस तरह की भाषा का उपयोग नहीं करती है। अभिषेक सिंघवी बहुत सीजन्ड वकील हैं, बहुत सीनियर वकील हैं, वो भी इस तरह नहीं कहते हैं, मगर उन्होंने भी फैसले पर सीधा सीधा ये सवाल उठाया कि यह अप्रत्याशित नहीं, हमको भी पूरी उम्मीद थी कि फैसला यही आएगा। और देश की अधिकांश जनता को भी ये मालूम था कि फैसला यही आएगा। और अभिषेक ने बड़े साफ साफ शब्दों में कहा कि ये फैसला राजनीतिक है। भाजपा कांग्रेस को, राहुल को डराना चाहती है, मगर राहुल डरेंगे नहीं। उन्होंने कहा ये कि ये जो राहुल के ऊपर कहा जा रहा है, कोर्ट ने भी कहा, बाकी बीजेपी के लोग भी कह रहे हैं कि 10 केस हैं, लेकिन 10 केसों में से किसी में भी कोई फैसला नहीं हुआ है। आप इसके आधार पे ये नहीं कह सकते कि राहुल ने ये किया और ये नहीं किया। ये मात्र आरोप हैं जो कि बीजेपी के लोगों द्वारा लगाए गए हैं, लगवाए गए हैं। और जो राहुल ने भाषण दिया था, अगर वो आलोचना मानहानि बन जाती है तो हमारे प्रधानमंत्री ने ऐसे कितने भाषण दिए। ये अभिषेक सिंघवी के शब्द थे जी, कि हमारे प्रधानमंत्री ने जो भाषण दिए हैं, अगर उनके आधार पे मानहानि के मुकदमे चलने लगे तो आप बताइए कि कितने मुकदमे हमारे प्रधानमंत्री जी पे चल सकते हैं। क्या उनके ऊपर कोई मानहानि का मुकदमा चला? पीएम क्या क्या कहते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, कांग्रेस आज बड़े तेवर के साथ सामने आई है। और उसको तेवर देखिए, कांग्रेस को या किसी पार्टी को कहाँ से मिलता है। जैसे ही 11 बजे फैसला आया, कांग्रेस का जो हेडक्वार्टर है 24 अकबर रोड, वहाँ कार्यकर्ताओं की भीड़ लगने लगी और बहुत गुस्से में लोग थे। जोश में तो थे ही थे, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ थी गुस्से में थे। सबको लग रहा था कि ये फैसला जो है वो जानबूझ कर दिया गया है। और वहाँ बड़े ज़बरदस्त नारे लग रहे थे, लोगों के अलग अलग क्षेत्र के लोग थे, अलग अलग लोगों के टोलियाँ थी, हुजूम थे। और कांग्रेस के नेता जब ये सब देखते हैं तो उनमें हिम्मत आती है जी। किसी पार्टी में आ सकती है, कांग्रेस के नेताओं में ख़ास तौर से इसलिए हिम्मत आती है कि कांग्रेस के नेता जो हैं आमतौर पे थोड़ा सा अवसरवादी होते हैं, थोड़ा सा डरे रहते हैं और अपने एडजस्टमेंट में ही लगे रहते हैं। कांग्रेस में कांग्रेस की पॉलिसीज़ वो प्रो जनता हैं, प्रो पीपुल जिसे कहते हैं जी, जनपक्षधर हैं। कांग्रेस का जो नेतृत्व है, नेहरू गांधी परिवार, वो हमेशा जनता के लिए, देश के लिए लड़ता है। सबसे बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं 2 प्रधानमंत्रियों ने, इंदिरा गांधी जी ने, राजीव गांधी जी ने। राहुल गांधी की आप ये देख ही रहे हैं कि राहुल गांधी को कितना परेशान किया गया, घर से निकाल दिया गया, सड़क पे चलते हुए जब हाथरस जा रहे थे धक्का मार के गिरा दिया गया। प्रियंका गांधी जब जा रही थी लखीमपुर तो उन्हें गिरफ्तार किया गया। तो ये शकील साहब, एक सवाल जरूर जानना चाहूँगा कि जब आप कांग्रेस में वहाँ थे मुख्यालय में, आज जब ये घटनाक्रम आगे बढ़ रहा था, जो जज साहब ने फैसला दिया है उसमें वीर सावरकर का जिक्र किया है, कोटेड है वीर सावरकर। क्या इस पर भी कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई? आधिकारिक न सही, लेकिन आधिकारिक आई। अच्छा, आधिकारिक आई। अभिषेक ने बोला इसके ऊपर कि ये बाद का है और ये मामला उसके बाद जब राहुल बोल चुके हैं उसके बाद ये मामला दायर किया गया है, उसको भी इन्होंने इसमें शामिल कर दिया। और इसमें भी अभी तक कोई फैसला नहीं आया है, ये सिर्फ आरोप हैं। ये सिर्फ याचिकाकर्ता कोई भी जाके किसी भी कोर्ट में प्राइवेट इस्तगासा दाखिल कर सकता है, इसे प्राइवेट इस्तगासा कहते हैं, कोई भी जाके दाखिल कर सकता है। और जो हीनियस क्राइम की बात की है, अखिल स्वामी जी ने काफ़ी अच्छी तरह बताया, अभिषेक मनु सिंघवी ने भी यही कहा कि अगर हीनियस क्राइम होता ये तो 2 साल की सज़ा क्यों, सिर्फ 2 साल की क्यों, तो ज़्यादा सज़ा होना चाहिए थी। ये हीनियस क्राइम में की श्रेणी में बिल्कुल नहीं आता है ये। तो इसलिए
कांग्रेस ने आज थोड़ा सख्ती से कहा, लेकिन कांग्रेस ने शालीनता के साथ, जिसे कहते हैं कि पोलाइटली बट फर्मली। जी। तो कांग्रेस की आगे की रणनीति के बारे में कुछ बताया? नहीं, देखिए बड़ी सिंपल बात है। कांग्रेस ने कहा जो कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और जाना ही पड़ेगा और जाएंगे ही। लेकिन जो सबसे बड़ी बात कही, हमने बताया आपको कि जो हमने भी लिखा था वो सबके मन में ये बात थी, सब जानते हैं इस बात को, कोई ख़ास बात नहीं। तो कांग्रेस ने वो शब्द अभिषेक ने दोहराए हैं कि सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत है। असली बात यही है। अब देखिए, हाई कोर्ट के बारे में भी करीब करीब सबको मालूम था, सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी ऐसा नहीं है कि सबको नहीं मालूम। भाई मैसेज बड़ा सिंपल है राहुल गांधी के लिए, बीजेपी का, कि या तो आप घर में रहिए, और अगर आप किसानों की बात करते हैं, मजदूरों की बात करते हैं, बेरोजगारों की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं, उसका चुनाव भी जीतते हैं कर्नाटक का और मणिपुर भी चले जाते हैं, तो फिर भुगतिए। बड़ा सिंपल मैसेज है। जो प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत, उसके बिटवीन द लाइंस, उसमें जो अंतर्निहित है, जिसको हम निहितार्थ कहते हैं, वो है नेहरू गांधी परिवार मुक्त कांग्रेस। राहुल गांधी को हम जो है किसी भी तरह से जो मुख्य सीन है, जो परिदृश्य है, उससे हम गायब करना चाहते हैं जी। और इसके लिए ये अभिषेक ने भी कहा, कांग्रेस ने बड़ा साफ साफ कहा कि उनका उद्देश्य यही है, मगर हम लड़ेंगे, न राहुल डरेंगे। और राहुल के बारे में तो सबको मालूम है। ये देखिए, इस पूरे दौर में जो 9 साल का रहा है, हमारी जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं थीं, सब डर गईं, सब दब गई। मीडिया का हाल तो सबने देखा ही देखा है, जो कार्यपालिका है उसका हाल भी सबने देखा ही देखा है, न्यायपालिका उसका भी हम बात कर ही रहे हैं, सब लोग देख ही रहे हैं न्यायपालिका का हाल। किसी को कोई, कांग्रेस खुद कह रही है, ऑन रिकॉर्ड कह रही है, निराश हैं मगर अप्रत्याशित नहीं। कैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी, कैसे हिंदुस्तान की इतनी बड़ी पार्टी जिसने इतने इतने वकील दिए हों, महात्मा गांधी खुद वकील थे, जवाहरलाल नेहरू खुद वकील थे, अभिषेक खुद बहुत बड़े वकील हैं, भरी पड़ी है, हर पार्टी में होते, और वो कानूनी पहलुओं पे ही बात करते हैं खाली। कभी कोई ये नहीं समझ सकता कि अदालत ये फैसला देगी या नहीं देगी। मगर सारे के सारे लोग कह रहे हैं निराश हैं, मगर ये अप्रत्याशित नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट को लेके भी आप कहेंगे किसी को बड़ी उम्मीद है, तो ऐसा तो है नहीं। सबको मालूम है, सबको अंदाज़ा है कि क्या होगा। और 2 साल की सज़ा का मतलब क्या है? मतलब ये है कि वो अंततः ये चाहते हैं कि आपको जेल जाना पड़े। सज़ा हमेशा के लिए तो स्थगित नहीं होगी ना जी। सज़ा हमेशा के लिए स्थगित होने भी नहीं दी जाएगी। तो उनका उद्देश्य तो यही है कि आपको जेल जाना पड़े। और राहुल ने इसीलिए ये शब्द कहा है कि मुझे जेल में डाल दीजिए आप। राहुल जानते हैं इस बात को कि मुझे पहुंचाया जा सकता है। राहुल इसके लिए तैयार हैं।